जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लेक्सर डेटा सिलेक्टर, मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं। द टर्म मल्टीप्लेक्स मीन्स मैनी इंटू वन। जो मल्टीप्लेक्स का मीनिंग होता है मैनी इंटू वन। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ सिंगल लाइन। मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ट्रांसमिट करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन में को सिंगल लाइन में। और डिजिटल मल्टीप्लेक्सर को क्या कहते हैं, शॉर्ट में MUX, इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सिलेक्ट वन डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब दैट सर्किट हुज आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज, जिसमें वो सिलेक्ट करता है वन डिजिटल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सोर्सेज हैं। द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल आउटपुट लाइन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो सिलेक्ट करते हैं वन डिजिटल इंफॉर्मेशन को बहुत सारे सोर्सेस में और वही ट्रांसपोर्ट करता है सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को सिंगल आउटपुट लाइन में। अब मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं। क्यों? सिंस इट सेलेक्ट वन ऑफ मैनी इनपुट एंड स्टार द इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट, क्योंकि वो सिलेक्ट करता है बहुत सारे इनपुट को, ठीक है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को सिंगल आउटपुट लाइन में भेज देता है। द सिलेक्शन लाइन डिसाइड द नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स ऑफ अ पार्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर। जो सिलेक्शन लाइन होता है वो कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स ऑफ अ पार्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर। इफ द नंबर ऑफ n इनपुट लाइन इज इक्वल टू 2 to the power m, अगर हमारे पास n इनपुट लाइन है इज इक्वल टू 2 to the power m है, ठीक है, देन m सिलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट वन ऑफ द n इनपुट लाइन। तब हम लोग क्या करेंगे? n इनपुट लाइन में m सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ 4 इनपुट लाइन, अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं 1 आउट ऑफ 4, हमारे पास 4 इनपुट लाइन है जिसमें हम लोग एक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 सिलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड। तब हमें उसमें 2 सिलेक्ट लाइन को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 इनपुट लाइन है तो हमें 2 सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 4 इनपुट लाइन है, ठीक है, तो हमारा n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 2 to the power m होता है, हमें सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो n इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 to the power m, तो 4 इज इक्वल टू 2 to the power 2, तो m इज इक्वल टू 2। देखिए हमारा n इज इक्वल टू 4 है, 4 इज इक्वल टू हम लोग 2 to the power m लिख सकते हैं, 2 का 4 का इज इक्वल 4 के इक्वल टू हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 to the power m। तब यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 हमारा आ जा रहा है। मतलब अगर हमारे पास 8 इनपुट लाइन है तो हम लोग वहाँ पे कितने सिलेक्ट करेंगे? 2 to the power 3, क्योंकि m का वैल्यू ही हमारा सिलेक्ट लाइन होता है, तो हम यहाँ पे 3 सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 16 इनपुट लाइन है, ठीक है, तब उस समय हम लोग कितना सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे? तब उस समय हम लोग 4, कैसे 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 होता है, तो हम लोग 4 सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का। उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसके पास सेवरल इनपुट, बहुत सारे इनपुट होता है। यहाँ पे हम लोग n इनपुट सिग्नल को लेकर चल रहे हैं और उसके बाद हमारे पास m सिलेक्ट सिग्नल है, हमारा आउटपुट एक सिंगल आता है, वन आउटपुट सिग्नल। चलिए अब हम लोग 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। In 4 input multiplexer, it has 4 data input lines D0 to D3, a single output line Y and 2 select lines S0 and S1 to select one of the 4 input line। 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? 4 डेटा इनपुट लाइन होते हैं जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? D0, D1, D2, D3, और उसका सिंगल आउटपुट लाइन होता है Y और 2 सिलेक्ट लाइन होता है, कैसे? 4 है टू 2 to the power 2, m का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइन है जिसको किससे डिनोट किया गया? S0 से और S1 से, टू सिलेक्ट वन ऑफ द 4 इनपुट लाइन, जो सिलेक्ट करेंगे वन ऑफ द 4 इनपुट लाइन्स को। चलिए अब हम लोग ट्रूथ टेबल ऑफ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का देखते हैं, ठीक है। डेटा सिलेक्ट इनपुट S1 S0 और यहाँ पे आउटपुट के लिए Y लिखे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या 2 वेरिएबल है, मतलब 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 हाफ 2 होता है, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, फिर 2 हाफ 1 होता है, 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ठीक है। अगर हमारा 0 0 इनपुट रहेगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? D0,
अगर हमारा 0 0 इनपुट रहेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा D1। अगर हमारा 1 0 इनपुट रहेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा D2। अगर हमारा 1 1 इनपुट रहेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा D3। अब चलिए इसका हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन, जब भी हमारे पास 0 रहेगा तो हम उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और 1 रहेगा तो डायरेक्टली वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 है, उसके बाद D0, उसके बाद S1 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 है तो S0 D1, उसके बाद देखिए 1 है S1, 0 है S0 D2, उसके बाद देखिए S1 1 है तो S1, और उसके बाद 1 है तो S0 D3। देखिए ये है हमारा 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सिंबल, ठीक है। अगर हम जब भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आता है डायरेक्टली कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसका एग्जांपल दीजिए विद सूटेबल डायग्राम। तो हमने आपको मल्टीप्लेक्सर की डिफिनीशन के बारे में बताया, उसके डायग्राम के बारे में बताया। अब यहाँ पे हम लोग उसके एक एग्जाम्पल के बारे में बता रहे 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में, ठीक है। तो आपको 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का डिफिनीशन लिखना है, ट्रूथ टेबल लिखना है, लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है, लॉजिक सिंबल लिखना है और सर्किट डायग्राम। चलिए अब हम लोग लॉजिक सिंबल को जानते हैं। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 4 इनपुट लाइन से, 2 सिलेक्ट लाइन से, और इसके बाद 1 डेटा आउटपुट मिलता है। अब चलिए हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। चलिए हम लोग इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। पहले हम लोग इसका आउटपुट को लिखा D0, D1, D2, D3, उसके बाद सिलेक्ट लाइन, इनपुट लाइन मतलब S1 S0, ठीक है। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, D0 S1 नॉट S0, ठीक है। हमारे पास S1 है, ये नोट करने के लिए इसमें हम लोग नॉट गेट लगा दिए, S0 है, इसमें नोट करने के लिए नॉट गेट लगा दिए। अब हमारा D0 से इनपुट लाइन लेते हैं, उसके बाद S1 नॉट से, उसके बाद S0 से इनपुट लाइन लेते हैं। इन तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो एंड गेट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड D1 इनपुट लाइन लेते हैं, S1 नॉट इनपुट लाइन लिए, उसके बाद S0 लिए, उसके बाद इन तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो हमने एंड गेट लगा दिया। उसके बाद देखिए D2 से इनपुट लाइन लिए, S1 से लिए, S0 से, यहाँ पे S0 से लिए, उसके बाद तीनों की मल्टीप्लिकेशन है, एंड गेट लगा दिए। उसके बाद D3 S1 से लिए इनपुट लाइन, S0 से इनपुट लाइन लिए। अब इन तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, एंड गेट लगा दिए। अब इन चारों का हमें सम चाहिए, इसलिए इन चारों का हमने फिर और गेट लगा दिए, तो हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारा है सर्किट डायग्राम ऑफ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। डी मल्टीप्लेक्सर डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। द वर्ड डी मल्टीप्लेक्स मीन्स 1 into मैनी। डी मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है, 1 into मैनी। Demultiplexing is the process of taking information from one input and transmitting the same over one of several आउटपुट। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं एक इनपुट से, और वही इन्फॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं सेवरल आउटपुट में। A demultiplexer is a logic circuit that receives information on a single input and transmits the same information over one of several 2 to the power m आउटपुट लाइन। डीमल्टीप्लेक्सर एक लॉजिक सर्किट होता है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन सिंगल इनपुट में और ट्रांसमिट करता है वही इंफॉर्मेशन को सेवरल 2 to the power m आउटपुट लाइन्स में। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का, डीमल्टीप्लेक्सर का, जिसमें 1 इनपुट सिग्नल होता है, m सिलेक्ट सिग्नल। डीमल्टीप्लेक्स को डीमक्स भी बोलते हैं। उसके बाद इसको किस में ट्रांसमिट कर देता है इंफॉर्मेशन को, n आउटपुट सिग्नल्स में, ठीक है। द सर्किट हैज़ 1 इनपुट सिग्नल, सर्किट में 1 इनपुट सिग्नल है। यहाँ पे सर्किट का मतलब ब्लॉक डायग्राम है, m सिलेक्ट सिग्नल है एंड n आउटपुट सिग्नल्स है। द सिलेक्ट इनपुट डिटरमाइन टू विच आउटपुट द डेटा इनपुट विल बी कनेक्टेड। सिलेक्ट इनपुट डिटरमाइन करता है कि किस आउटपुट डेटा से इनपुट को कलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। एज अ सीरियल डेटा इज चेंज टू पैरेलल डेटा, इसमें सीरियल डेटा चेंज होता है पैरेलल डेटा में। द इनपुट कॉज टू अपीयर ऑन वन ऑफ द n आउटपुट लाइन, यहाँ पे इनपुट एक होता है और वो चेंज होता जाता है n आउटपुट लाइन में, इसलिए द डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर और अ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। इसलिए डीमल्टीप्लेक्सर को डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। अब 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ अ सिंगल इनपुट डी। अब 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर के पास एक ही इनपुट होता है जिसको डी बोलते हैं। 4 आउटपुट होता है y0 to y3, मतलब y0, y1, y2, y3। 2 सिलेक्ट इनपुट S1 एंड S0 होता है। अब हम लोग ट्रूथ टेबल ऑफ 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर को देखते हैं।
देखिए इसमें एक ही डेटा इनपुट है, यहाँ पे 2 सिलेक्ट इनपुट है S1 S0, मतलब 2 वेरिएबल है, 2 to the power 2 4 4 हाफ 2, इसलिए फर्स्ट 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 हाफ 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। उसके बाद इसके आउटपुट कितने होते हैं, 4 होते हैं, Y0 Y1 Y2 Y3। ठीक है, अगर हमारे पास 0 0 इनपुट रहेगा तो Y0 का आउटपुट आएगा D। अगर हमारे पास 0 1 का इनपुट रहेगा तो Y1 का आउटपुट आएगा D। अगर हमारे पास 1 0 इनपुट रहेगा तो Y2 का वैल्यू आएगा D, आउटपुट आएगा D। 1 1 इनपुट रहेगा तो Y3 का आउटपुट आएगा D। उसके बाद हम लोग इसका लॉजिक एक्सप्रेशन देखते हैं 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का। तो Y0 आउटपुट के लिए क्या होएगा, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए दोनों में ही 0 0 है। अगर 0 हमारा जब भी आता है इनपुट में तो उस वेरिएबल का हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो S1 S0 और D। Y1 का एक्सप्रेशन क्या होगा, Y1 आउटपुट के लिए S1 नॉट S1 S0 यहाँ क्योंकि 1 है और D। Y2 आउटपुट के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो S1 S0 में क्या है 0, तो S0 हो जाएगा इसके ऊपर बार क्योंकि 0 है D। Y3 का आउटपुट के लिए क्या होगा, 1 1 है तो S1 S0 D। चलिए अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का। पहले इसका लॉजिक एक्सप्रेशन को देखते हुए बनाते हैं। हमारे पास क्या है, 3 इनपुट है D S1 S0 D S1 S0 ले लिए। उसके बाद देखिए S1 का कॉम्प्लीमेंट है, तो S1 में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, नॉट गेट लगा दिए। S0 का कॉम्प्लीमेंट है तो S0 में कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, इसमें नॉट गेट लगा देंगे। अब Y0 आउटपुट के लिए इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, D इनपुट ले लिए, S1 कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से फिर हम लोग इनपुट लाइन ले लिए, S0 में कॉम्प्लीमेंट, फिर S0 से इनपुट लाइन ले लिए। इन तीनों के बीच मल्टीप्लेक्सन है जिसमें एंड गेट लगा दिए तो हमारा Y0 आउटपुट मिल गया। उसके बाद दी इनपुट लाइन S1 नॉट से इनपुट लाइन लिए। उसके बाद S0 से इनपुट लाइन लिए। इन तीनों के बीच मल्टीप्लेक्सन है तो एंड गेट लगा दिए, हमें Y1 आउटपुट मिल गया। D इनपुट लाइन S1 इनपुट लाइन S0 इनपुट लाइन, उसके बाद तीनों के बीच मल्टीप्लेक्सन है तो एंड गेट लगा दिया है, हमें Y2 आउटपुट मिल गया। D S1 इनपुट लाइन S0 इनपुट लाइन, तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग आउटपुट एंड गेट लगा दिए तो हमें आउटपुट Y3 मिल गया। ये इसका सर्किट डायग्राम है किसका, 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का। चलिए अब हम लोग डिकोडर के बारे में पढ़ते हैं। अ डिकोडर इज सिमिलर टू डीमल्टीप्लेक्सर बट विथआउट एनी डेटा इनपुट। डिकोडर सिमिलर होता है डीमल्टीप्लेक्सर का बट इसमें कोई डेटा इनपुट नहीं होता। मोस्ट डिजिटल सिस्टम रिक्वायर द डिकोडिंग ऑफ डेटा। डिजिटल सिस्टम में डिकोडिंग ऑफ डेटा का यूज किया जाता है। डिकोडिंग इज नेसेसरी इन एप्लीकेशन सच एज डेटा डीमल्टीप्लेक्सिंग, डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड मेमोरी एड्रेसिंग। अब किन किन चीज़ों में हमें डिकोडर का यूज़ होता है, डिजिटल डीमल्टीप्लेक्सिंग में, डिजिटल डिस्प्ले में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, मेमोरी एड्रेसिंग में। A decoder is a logic circuit that convert an n-bit binary input code data into 2 to the power n output lines, such that each output line will be activated for only one of the possible combination of the input. डिकोडर एक लॉजिक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है n बाइनरी इनपुट कोड को 2 to the power n आउटपुट लाइन में, इस तरह से कि जो हमारा आउटपुट लाइन है विल बी एक्टिवेटेड फॉर ओनली वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, कि कम से कम एक बार वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट में एक्टिवेट हो जाए। कौन, आउटपुट। इन अ डिकोडर द नंबर ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इनपुट। डिकोडर में नंबर ऑफ आउटपुट ग्रेटर होता है नंबर ऑफ इनपुट से। हेयर इट इज इम्पॉर्टेंट to note that if the number of inputs and output are equal in a digital system then it is can be called converter। अगर हमारा number of input is equal to number of output है डिजिटल सिस्टम में तब हम उसको कन्वर्टर करते हैं। कन्वर्टर का एग्जाम्पल है BCD to accessory code, binary to gray and gray to binary code converter। An AND gate can be used as the basic decoding element because its output is high only when all the inputs are high। ठीक है, हम लोग एंड गेट का यूज़ करते हैं बेसिक डिकोडिंग एलिमेंट के रूप में क्योंकि इसका आउटपुट हाई तभी होता है जब इसके ऑल इनपुट्स हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द इनपुट बाइनरी नंबर इज़ 1001 देन टू मेकिंग ऑल द इनपुट्स टू द एंड गेट हाई द 2 मिडल बिट 0s मस्ट बी इन्वर्टेड बाय यूजिंग 2 नॉट गेट।
इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एग्जांपल लेके बताते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर हम लोगों ने लिया 1001। अगर हमें इसका आउटपुट हाई चाहिए तब हम लोग क्या करेंगे, इसके दो बीच में जो मिडिल बिट में 00 है उसमें नॉट गेट लगा देंगे ताकि हमारा आउटपुट आ जाए 111 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें डिकोडिंग लॉजिक फॉर इनपुट 1001 विथ एन एक्टिव हाई आउटपुट में किया गया है। ठीक है, इसमें क्या था, हमारा 1 ए और डी हमारा हाई था और बी और सी हमारा लो था, तो इसमें हम लोग नॉट गेट लगा दिए और इन तीनों के बीच क्या मल्टीप्लिकेशन है तो एंड गेट लगा दिए, तो हमारा पूरा आउटपुट हाई आ गया। इफ अ NAND गेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द एंड गेट देन अ लो आउटपुट जनरेटेड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉपर बाइनरी कोड। अगर हम लोग NAND गेट यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ एंड गेट में तब हमें लो आउटपुट जनरेट होता है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर बाइनरी कोड। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 to 8 डिकोडर के बारे में पढ़ते हैं। 3 to 8 डिकोडर हैज़ 3 इनपुट। 3 to 8 डिकोडर के पास 3 इनपुट होते हैं, A B C एंड 8 आउटपुट D0 to D7, मतलब D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। बेस्ड ऑन द 3 इनपुट वन ऑफ द 8 आउटपुट इज सिलेक्टेड। अब हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ 3 to 8 डिकोडर का। यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट है A B C, मतलब 2 to the power 3 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। 8 हाफ 4 होता है, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। 4 हाफ 2 होता है, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1। 2 हाफ 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 टाइम 0 1 टाइम 1। अब देखिए, अगर हमारा इनपुट में 0 0 0 आए तब हमारा D1 का आउटपुट 1 मिलेगा और बाकी सबका आउटपुट 0 मिलेगा। अगर हमारा आउटपुट इनपुट में 0 0 1 है तब हमारा D1 का आउटपुट हमें 1 मिलेगा और बाकी सब में 0 0। अगर हमारे इनपुट में 0 1 0 है तब हमें D2 का आउटपुट 1 मिलेगा और बाकी सबका आउटपुट 0। अगर हमारा इनपुट 0 1 1 है तब हमें D3 का इनपुट 1 मिलेगा और बाकी सबका आउटपुट 0। अगर हमारा इनपुट 1 0 0 है तब हमारा D4 का आउटपुट 1 होगा और बाकी सबका आउटपुट 0। अगर हमारा इनपुट 1 0 1 है तब हमें D5 का आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी सबका आउटपुट 0। अगर हमारे पास 1 1 0 है तब हमें D6 का आउटपुट 1 मिलेगा और बाकी सबका आउटपुट 0। अगर हमारे पास 1 1 1 है तो हमें D7 का आउटपुट 1 मिलेगा और बाकी सबका आउटपुट 0। चलिए अब हम लोग इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 3 to 8 डिकोडर का। ठीक है, तो डी नॉट आउटपुट के लिए यहाँ पे देखिए 0 है, जब भी 0 लिया आता है तो हमें उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है और 1 आता है तो डायरेक्टली वेरिएबल लिया जाता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, A बार B बार C बार, क्योंकि तीनों में 0 है। D1 का आउटपुट के लिए क्या होगा, A बार B बार C, क्योंकि यहाँ पे 1 है। D2 के लिए A बार B C बार। ठीक है, D3 के लिए A बार B C। D4 के लिए A B बार, B बार क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, C बार। D5 के लिए A B बार C। D6 के लिए A B C बार, क्योंकि यहाँ पे 0 है, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिए हैं। D7 के लिए तीनों में ही 1 है तो A B C। चलिए अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं 3 to 8 डिकोडर का। हमारे पास क्या है, 3 इनपुट लाइन है A B C। देखिए अब हमें क्या है, यहाँ पे हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन में डी नॉट आउटपुट के लिए क्या है, A बार B बार C बार, मतलब हमें तीनों वेरिएबल का, तीनों इनपुट लाइन का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो तीनों हम लोगों ने नॉट गेट लगा दिए। ठीक है, तो अब चलिए A बार, मतलब A बार इनपुट लाइन लिए, B बार इनपुट लाइन लिए, C बार इनपुट लाइन लिए। अब तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो एंड गेट लगा दिए, तो हमें डी नॉट आउटपुट मिल गया। उसके बाद A बार इनपुट लाइन, B बार इनपुट लाइन, C इनपुट लाइन, इन तीनों के बीच एंड गेट लगा दिए तो हमें D1 आउटपुट मिल गया। A बार इनपुट लाइन, B इनपुट लाइन, C बार इनपुट लाइन, इन तीनों के बीच एंड गेट लगा दिए तो हमें D2 आउटपुट मिल गया। A बार इनपुट लाइन, B इनपुट लाइन और C इनपुट लाइन, इन तीनों के बीच हम लोगों ने एंड गेट लगा दिए तो हमें D3 आउटपुट मिल गया। A इनपुट लाइन, B बार इनपुट लाइन, C बार इनपुट लाइन, इन तीनों के बीच हमने एंड गेट लगा दिए तो हमें D4 आउटपुट मिल गया। A इनपुट लाइन, B बार इनपुट लाइन, C इनपुट लाइन, तो हम तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड गेट लगा दिए तो D5 आउटपुट मिल गया। A इनपुट लाइन, B इनपुट लाइन, C बार इनपुट लाइन, इन तीनों के बीच एंड गेट लगा दिए तो हमें D6 आउटपुट मिल गया। A इनपुट लाइन, B
इनपुट लाइन, सी इनपुट, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन इसलिए एंड गेट लगा दिए तो D7 आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है 3 to 8 डिकोडर का। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा, और अगर इसमें जो भी समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।